नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे नवरात्रि के पावन दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम सब माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा में डूबे हुए हैं। हर दिन हम देवी के एक विशेष स्वरूप की पूजा करते हैं, उनसे शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम जिस देवी की आराधना करते हैं, उनका नाम है स्कंद माता। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय और माता यानी माँ। यह देवी रूप हमें मातृत्व के उस परम और निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाता है जो सृष्टि का आधार है। माँ के इस रूप में एक तरफ असीम शांति और ममता है, तो दूसरी तरफ अपने बच्चे की रक्षा के लिए अद्भुत शक्ति भी। उनका स्वरूप हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाता है। स्कंद माता की पूजा हमें बताती है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे या ताकत से नहीं, बल्कि भीतर की ममता, त्याग और समर्पण से आती है। उनकी गोद में बैठा उनका पुत्र स्कंद, जो आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने, यह दर्शाता है कि माँ का पोषण ही बच्चे को दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 हाथों में कमल के फूल हैं। एक हाथ से वे हमें आशीष देती हैं और उनका एक हाथ उनकी गोद में बैठे बालक स्कंद को सहारा देता है। वो सिंह की सवारी करती हैं, जो बताता है कि ममता भले ही शांत और कोमल हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह सिंह की तरह पराक्रमी हो सकती है। यह परिचय हमें उनकी कहानी में और गहराई से ले जाता है। आज से बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं के ऊपर तारकासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस का बहुत बड़ा आतंक था। तारकासुर को भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। पर उस समय भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। देवता बहुत परेशान थे। वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए माता पार्वती के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। देवताओं की पीड़ा देखकर माता पार्वती का मन द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा कि दुनिया को इस संकट से बचाने के लिए एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी गहन तपस्या से एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसका नाम स्कंद रखा गया। यही बालक आगे चलकर कार्तिकेय के नाम से जाने गए। माता पार्वती अपने पुत्र स्कंद को बहुत प्यार और त्याग से पाला। उन्होंने सिर्फ उन्हें जन्म ही नहीं दिया, बल्कि अपनी ममता और शिक्षा से उन्हें ऐसा बनाया कि वो तारकासुर जैसे महाशक्तिशाली राक्षस का सामना कर सकें। माता स्कंद माता ने अपने पुत्र को वीरता, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने उसे बताया कि सच्ची शक्ति का प्रयोग सिर्फ दूसरों की रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि विनाश के लिए। स्कंद बड़े हुए और उन्होंने माता से मिली शिक्षा और संस्कारों के बल पर देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से तारकासुर का वध किया और देवताओं को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इस तरह माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण कर यह सिद्ध कर दिया कि एक माँ का त्याग और प्रेम ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी सिर्फ एक राक्षस को हराने की नहीं, बल्कि यह कहानी है ममता की जीत की, त्याग की, शक्ति की, और यह भी बताती है कि कैसे एक माँ अपने बच्चों को सही राह पर चलने के लिए तैयार करती है। आज की दुनिया में भी हम कई तारकासुर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये तारकासुर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। ये है स्वार्थ, लालच, अकेलापन और रिश्तों में बढ़ता खोखलापन। आज हर कोई सिर्फ अपनी तरक्की और अपने फायदे के बारे में सोचता है। लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। रिश्तों में अपनापन और विश्वास कम हो रहा है। हमारी दुनिया में चारों ओर एक अजीब सी दौड़ है, जहां
हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है। इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है और हमें किसकी परवाह करनी चाहिए। इसी वजह से हमारे दिल में एक खालीपन सा महसूस होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे देवताओं को तारकासुर ने परेशान कर रखा था। वैसे ही आज ये स्वार्थ और लालच जैसे राक्षस हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। हम अपनी खुशियों को दूसरों की खुशी में ढूंढने के बजाय अपने स्वार्थ में ढूंढने लगे हैं। यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान भी हमारे सामने है। यह समाधान स्कंद माता के जीवन में छुपा है। स्कंद माता हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की ममता और त्याग में है। हमें स्वार्थ की जगह निस्वार्थ प्रेम को अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती होती है। हमें अपने रिश्तों को समय देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने जीवन में प्रेम और अपनापन लाना चाहिए। जैसे स्कंद माता ने अपने पुत्र को शक्ति दी, वैसे ही हमें भी अपने आसपास के लोगों को सहारा देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें इन मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। जैसे स्कंद ने तारकासुर को हराया, वैसे ही हम भी अपने अंदर के अहंकार, स्वार्थ और लालच को खत्म कर सकते हैं। तो आइए इस नवरात्रि हम स्कंद माता से प्रार्थना करें कि वे हमें ममता, त्याग और निस्वार्थ का मार्ग दिखाएं, ताकि हम भी अपनी दुनिया को और बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।